नमस्कार मेरी माँ अनंता फैमिली, जय हिंद जय भारत। नमस्ते, सीताराम, राधे श्याम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु, जय मसीह। कैसे हो आप सब दोस्तों? आज मैं कुछ अलग सा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शायद आप सबके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो। जब मैं बहुत मुश्किलों में थी तो मुझे कुछ अपनों में, यारों दोस्तों में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो हमें ये सोचकर ठुकरा के चले जाते हैं कि हम उनके बिना जी नहीं सकेंगे, मर जाएंगे। और हम मरते भी हैं, टूटते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, हो जाता है ऐसे। पर जैसे जैसे जो लोग भी मुझे ठुकरा कर चले गए पहले मेरी लाइफ से, चाहे वो कोई भी हो, जो भी होंगे वो खुद समझ आएंगे। ये आज की रचना कुछ मेरे दिल से ऐसे निकली उन लोगों के लिए जो लोग एक वक्त पर मुझे ठोकर लगा के चले गए थे, ये सोचकर कि मैं उनके बिना मर जाऊंगी। वो रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं, यारों दोस्तों में, अपनों में, बहुत कोई भी हो सकता है। अब मुझे इतना याद भी नहीं है क्योंकि मैं 99% भूलने की कोशिश करती हूँ ऐसी बुरी घटनाओं को। क्योंकि जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो लोग मुझे ठुकरा कर चले गए। आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग हुए होंगे कोई ना कोई। तो मैं आज सुबह से मन बड़ा बेचैन था, कुछ परेशान थी मैं तो, मतलब ना पूजा पाठ में मन लग रहा है ना कुछ, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही है, कुछ मैं खुद समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो मन बेचैन था तो एक कविता सी बन गई। तो ये सब उन लोगों के लिए जो मुझे एक वक्त पर ठुकरा कर चले गए थे और अब वो बार बार मेरे पीछा करके मुझे बार बार परेशान करने की कोशिश करते हैं। जैसे न्यू नंबरों से कॉल कर देना, मुझे समझ नहीं आनी, या किसी भी तरह से कि बड़ी हमदर्दी जताने की वो मेरे अपने हैं, जहां तक कि मुझे पता है मेरे वो अपने नहीं है। अगर वो अपने होते तो मुझे ठोकर लगा के क्यों जाते? अगर उनके दिल में मेरे लिए अपनापन होता तो मुझे मेरे ऊपर आरोप लगा के, मुझे गलत ठहरा के, अपनी गलतियां मुझ पर थोप कर, खुद गलतियां करके मुझे ब्लेम करके मुझसे दूर क्यों जाते? क्योंकि वो मुझे पीछा छुड़ाने जाते थे। अब मेरा पीछा क्यों करते हैं? जब मैंने टूट कर खुद को संभाला, मेरी माँ ने बाह पकड़ के मुझे संभाला, तो फिर वो ऐसे लोग मेरा पीछा क्यों करते हैं, ये मुझे समझ नहीं आती। उन लोगों के लिए ये एक आज सुबह सुबह रचना बन गई दोस्तों। तो मैं बड़ी तड़फ रही थी तो मेरी आत्मा से निकल गई। देखो सुनो, ऐसे सभी लोगों के लिए ये, हाँ, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए नहीं है। मैं तो आपकी अपनी हूँ, आप सब मेरी जान हो और मैं आपकी जान हूँ। लेकिन ये उन सब के लिए जो अपने दिलों में नफरतें रखकर बार बार मेरा पीछा करते हैं। दिलों में हजारों नफरतें हैं उनके, लेकिन मुझे दिखाएंगे कि वो मेरे अपने हैं, है ना? ऐसे लोगों से भगवान ही बचाए मुझे। ऐसे लोगों के लिए मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, मेरे पीछे यूं ना बार बार आओ। रब का वास्ता है, रब का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, रब का वास्ता है। मेरे दिल में दिमाग नहीं है, चाले कहीं और जाके चलाओ। मेरे दिल में दिमाग नहीं है, चाले और कहीं जाके चलाओ। रब का वास्ता है, मेरा अलग रास्ता है, रब का वास्ता है, मेरा अलग रास्ता है। मेरी राहें अलग है सबसे, सोच मेरी डिफरेंट है। राहों में सब छोड़ गए अब, गॉड कृष्णा मेरे फ्रेंड है, माँ अनंता मेरी फ्रेंड है, भोले बाबा मेरे फ्रेंड है। मेरी भावनाओं से ना खेला, मेरे जीवन का अलग ही ट्रेंड है। मेरी भावनाओं से ना खेलो, मेरे जीवन का अलग ही ट्रेंड है, मेरे जीवन का अलग ही ट्रेंड है। अपनी ईगो, अपना ईगो एटीट्यूड, वो लोग जो मुझे कहते थे कि मेरे में ईगो है, एटीट्यूड है, उनके लिए है कि अपना ईगो कहीं और दिखाओ। अपनी ईगो से खुद का मन बहलाओ, अपना एटीट्यूड कहीं और दिखाओ। जाओ यार मेरा दिमाग न खाओ। रब का वास्ता है, रब का वास्ता है।
मेरी सोल फैमिली खुद मुझको मिल जाएगी। मेरी जो सोल फैमिली होगी संसार में, इस दुनिया में, जो मेरी रूह से जिनकी रूह मिलती होगी, जो मेरी भावनाओं की कदर करते होंगे, वो खुद मुझे यूट्यूब फैमिली के रूप में मिल जाएंगे। मेरी सोल फैमिली खुद मुझको मिल जाएगी। माँ की ये अनुराधा बच्ची अब किसी के हाथ ना आएगी, किसी और के हाथ ना आएगी। मेरी माँ के आगे कोई आंधी ना टिक पाएगी, किसी की चाल ना चल पाएगी, चाल ना चल पाएगी। जाओ जाके और किसी को आजमाओ, जाके और किसी को आजमाओ, बार बार मुझसे ना टकराओ, अपना जाल कहीं और बिछाओ। मछली के लिए जाल बिछाते हैं ना लोग, होते हैं कुछ लोग, है ना, जो इंसानों के लिए जाल बिछाते हैं कि ये मछली फंस जाए, लेकिन माँ मुझे फंसने नहीं देती। अपना जाल कहीं और बिछाओ, रब का वास्ता है, ये मेरा रास्ता है, वो तेरा रास्ता है, ये मेरा रास्ता है, वो तेरा रास्ता है। दोस्तों, इस तरह से मेरी भावनाएं आज बहुत दुखी हो गई थी मैं। कुछ ऐसे होते हैं लोग जो बार बार पीछे आते हैं, ना क्लियर बताते हैं, चाहते क्या है वो समझ नहीं आती। क्योंकि मैं तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को टूट कर मर कर जिंदा उठती हूँ मैं। मुझे माँ राख से बना के, मैंने सुना कोई एक फिनिक्स पक्षी होता है, मुझे तो माँ ने वो बना दिया। मुझे कई बार अपनों ने राख बनाया और माँ ने मुझे फिनिक्स बना के फिर उठा दिया। तो आप सब फैमिली को, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो दोस्तों हिम्मत रखो, खुद को संभालो, उठो और परमात्मा का सहारा लेकर आगे बढ़ो। किसी इंसान का सहारा कभी मत लेना। हाँ, ऐसा इंसान हो अगर लाइफ में जो आप पर एहसान करके जताता ना हो, वो ऐसा इंसान हो तो वो भगवान का रूप होता है, उसका सहारा ले सकते हो। पर मतलबी लोगों का, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़ते हैं, दूसरों पे तोहमतें लगा के नीचे गिराते हैं और आपको नीचे गिराने के लिए कई साजिशें रचते हैं, ऐसे लोगों से माँ बचाए। तो अनलिमिटेड लव यू फ्रॉम मी, फ्रॉम माँ अनंता, फ्रॉम माई ऑल यूनिवर्सल टीम, और आप सब जिसको भी मानते हैं उन सब की तरफ से। इन हवाओं में, फिजाओं में, धरती में, आसमान में, वादियों में, फूलों की वादियों में, बागों में, बहारों में और बरसात की बूंदों में, खासकर अब श्रावण महीना आ रहा, भोले बाबा का प्यार झमाझम बरसेगा, है ना। तो वैसे 12 महीने बरसता है धरती पर, उसके प्रेम के बिना कोई जी ही नहीं सकता दोस्तों। तो आप सबकी रूहों में मेरी माँ अनंता का अनंत निस्वार्थ प्रेम पहुंच गया दोस्तों। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और मुझे पता है आपको भी मुझसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक सुकून, एक होता है ना कि अपनापन महसूस होता है, जहां से बिना बोले, वो रिश्ते सच्चे होते हैं, है ना। खुश रहो।